नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रायोलॉजी एजुकेशन के इस इंग्लिश वोकेबलरी के ए टू जेड सीरीज़ में। हम इससे पहले इसके 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये होगा पार्ट 7। हम ए वोकैब्स को डिस्कस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ न्यूमोनिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एजिस। एक नाउन होता है, इसका अर्थ होता है शरण, आश्रय। अंडर द एजिस ऑफ समबडी समथिंग गाइडेंस, यानी हम जब किसी के गाइडेंस के अंडर में काम करते हैं। विद द प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी के प्रोटेक्शन में, किसी के सपोर्ट में। ये स्पेशली जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, लेकिन आप कई सारे कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज कर सकते हैं। ऑस्पाइसिस, स्पॉन्सरशिप, टूटिलेज, इजिस, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? अंडर द एजिस ऑफ जीसस। जीसस और एजिस एक ही तरह के साउंड करते हैं, तो आप इससे इसको याद रख सकते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज सेट अप अंडर द एजिस ऑफ द यूनिवर्सिटी। प्रोजेक्ट था वो किसके शरण या आश्रय में, किसके स्पॉन्सरशिप में सेटअप किया गया? यूनिवर्सिटी के। सेकंड वर्ड इज एस्थेटिक। एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है वस्तुओं में सौंदर्य का अनुभव, यानी किसी भी चीज में जब हम सौंदर्यता का अनुभव करते हैं उसे कहते हैं एस्थेटिक। रिलेटिंग टू द एंजॉयमेंट और स्टडी ऑफ ब्यूटी, डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और अ वर्क ऑफ आर्ट दैट शोज ग्रेट ब्यूटी। आर्टिस्टिक, विजुअल, अपीलिंग, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। आस्था टीवी ठीक है, ब्यूटीफुल है, कैसा है? एस्थेटिक है। तो आस्था टीवी से आप एस्थेटिक को कनेक्ट कर सकते हो। फर्नीचर विच इज बोथ एस्थेटिक एंड फंक्शनल। फर्नीचर कैसा है? उसमें सुंदरता भी है और कैसा है वो? फंक्शनल भी है। अफेबल एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है मधुरभाषी, मिलनसार, सुशील। बीइंग प्लीजेंट एंड एट ईज इन टॉकिंग टू अदर्स, कैरेक्टराइज्ड बाय ईज एंड फ्रेंडलीनेस, यानी एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही अच्छा हो बात करने में, उसका कैरेक्टर हो काफ़ी ज़्यादा, फ्रेंडशिप बहुत जल्दी कर लेता है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं अफेबल। ओके। फ्रेंडली, जीनियल, एमिएबल, सोसेबल, इजी गोइंग, जोवियल, ग्रेगेरियस, कॉर्डियल, कॉन्जीनियल, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। अफेयर करने में एबल है, अफेबल पर्सन, यानी अफेयर को अफेबल से आप कनेक्ट कीजिए और इसको याद रखिएगा इस वर्ड को। एन अफेबल होस्ट, एन अफेबल मैनर, ये इसके यूसेजेस होंगे। चौथा वर्ड है अफेक्टेड। एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है बनावटी, अस्वाभाविक, नॉट नेचुरल और सिंसियर ऑफ अ पर्सन और दैट बिहेवियर, यानी किसी का ऐसा बिहेवियर जो कि नेचुरल ना लगे, अस्वाभाविक लगे, बनावटी लगे, उसे हम कहते हैं अफेक्टेड। अननेचुरल, प्रिटेंटियस, एग्जैगरेटेड, ला डी ला, आर्टिफिशियल, प्रीसियस, पोज, ये सारे के सारे हैं इसके सिनोनियम्स। और आपके ऊपर वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट है, तो कैसा अफेक्टेड है? वो सारी चीज़ें कैसी हैं? बनावटी है। आप जो भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके हम और चीज़ें करते हैं, वो सारी की सारी कैसी लगती हैं? बनावटी लगती हैं, आर्टिफिशियल लगती है। ओके, तो इससे आप याद रख सकते हैं वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट अफेक्टेड है। ओके। एन अफेक्टेड स्माइल, लाफ, बनावटी स्माइल, लाफ, इससे हम इसका यूज कर सकते हैं। एफ्लिक्शन नाउन होता है, इसका अर्थ होता है दुख, शोक, कष्ट, रोग, ये सारे इसका मतलब होता है। और इस मीनिंग को देखें तो पेन एंड सफरिंग और समथिंग दैट कॉजेज इट, यानी पेन होना, सफरिंग होना, या कोई ऐसी चीज जिससे ये चीजें होती हैं, दुख होता है, शोक होता है। ट्रबल, एडवर्सिटी, बर्डन, हार्डशिप, मिजरी, डिसऑर्डर, इन्फर्मिटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। आफ्टर इन्फेक्शन एफ्लिक्शन है, इन्फेक्शन के बाद क्या होता है? हमें एफ्लिक्शन होता है, यानी दुख होता है, तकलीफ होता है। ओके। माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द कॉमन एफ्लिक्शंस ऑफ द पुअर। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? माल न्यूट्रिशन को हम कहते हैं जब पोषण की कमी होती है, कुपोषण, तो वो एक कॉमन एफ्लिक्शन है गरीब का, यानी एक दुख है। ओके। सिक्स्थ वर्ड इज एफरंट। नाउन होता है, इसका अर्थ होता है अपमान, अवज्ञा, तिरस्कार। ए रिमार्क और एन एक्शन दैट इंसल्ट्स और ऑफेंड समबडी समथिंग, यानी कोई भी ऐसा रिमार्क करना या कोई भी ऐसी चीज करना जिससे किसी को इंसल्ट फील होता हो, वो ऑफेंडेड फील करता हो, तो उसे कहेंगे एफरंट। सिनोनिम्स होगा इसका इंसल्ट, इंजरी, स्लर, एलाइट, आउटरेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे।
एट द फ्रंट ऑफ ट्रक गाली एफ्रंट लिख देते हैं। तो जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग मैंने इसको लिया है ट्रक को, तो आप इससे याद रखेंगे एट द फ्रंट ऑफ ट्रक गाली एफ्रंट लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे फ्रंट में। तो फ्रंट से एफ्रंट, और अगर कोई गाली लिखेगा तो जाहिर सी बात है वो कैसा हो जाएगा, अपमान, अवज्ञा और तिरस्कार फील करेगा। ओके, ही रिगार्डेड द कमेंट्स एज एन अफ्रंट टू हिज डिग्निटी, यानी जो उसे कमेंट्स किए गए उसने उसे अपने अपमान की तरह लिया, अपनी डिग्निटी पे, अपने सम्मान में। अगैप, अगैप क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है मुंह खोलना, आश्चर्य। इफ अ पर्सन माउथ इज अगैप, यानी इस तरह से देखिए मुंह खोल रखा है इन्होंने जैसे। इट इज वाइड ओपन स्पेशली बिकॉज दे आर सरप्राइज्ड और शॉक्ड, यानी कि जब वो सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, तो मुंह खुलता है बिल्कुल आश्चर्य में, तो इसे कहेंगे अगैप। सिनोनियम्स वाइड ओपन, गैपिंग, अफार, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, एगॉग और शॉक्ड, ये सारे इसके सिनोनियम्स होंगे। गोलगप्पे खाने के लिए मुंह अगैप करते हैं ना, तो गोलगप्पे को हम इससे कनेक्ट करेंगे, इसको याद रखेंगे यूसेजेस इसका। वी वॉच्ड आवर माउथ अगैप इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में क्या हो गया, मुंह खुल गया बिल्कुल, आश्चर्य, आश्चर्य हो गए थे बिल्कुल, इसलिए। एट्थ वर्ड इज एग्लोमिरेशन, नाउन होता है ढेर, संचय, जमाव, जब कोई चीज कहीं जमा हो जाती है। ए ग्रुप ऑफ थिंग्स पुट टुगेदर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर और अरेंजमेंट, यानी बिना अरेंजमेंट के जब कोई चीज क्या होती है, इकट्ठी जमा हो जाती है, तो उसे कहते हैं एग्लोमिरेशन। ओके, कलेक्शन, एग्रीगेशन, एक्यूमुलेशन, असेंबलेज, क्लस्टर, ये सारे इसके सिनोनियम्स होंगे। पेज 3 पार्टी, आग जैसा ग्लैमर और राशन, एग्लोमरेशन, यानी आग भी हो गया, ग्लैमर भी हो गया, राशन भी हो गया। अगर इन तीन चीजों से आप इसे कनेक्ट कर पाए तो आप समझ पाएंगे इस वर्ड को और याद रख सकेंगे, क्योंकि पेज 3 पार्टी में क्या होता है, कई सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इसका अर्थ ही यही है, एग्लोमिरेशन। यूसेजेस देखते हैं इसका, एन एग्लोमिरेशन ऑफ वेरियस इथनिक एंड रिलीजियस ग्रुपिंग, यानी वहां पे क्या हुआ, इथनिक और रिलीजियस ग्रुपिंग का जमावड़ा हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिक, नाउन होता है, इसका अर्थ होता है संदेह करना, यानी हर किसी बात पे संदेह करना, यानी someone who does not know or believes that it is impossible to know whether a god exists, नास्तिक टाइप का इंसान जो मतलब विश्वास ना करता हो किसी चीज पे। एग्नोस्टिकल, डाउटिंग, अनसर्टेन, अनकन्विंस्ड, स्केप्टिकल, डाउटिंग, डूबियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। नास्तिक से 2 कदम आगे होते हैं एग्नोस्टिक। नास्तिक केवल भगवान को नहीं मानता, लेकिन ये किसी चीज को मानता ही नहीं है। ओके, दैट इज एग्नोस्टिक। यूसेजेस इसका, ही वाज एन एग्नोस्टिक। ओके, एगग एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है उत्सुक। हाईली एक्साइटेड, एक्साइटेड एंड वेरी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट समथिंग, फुल ऑफ इंटेंस इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। अब ये जैसे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एगॉग। ओके, सिनोनिम्स होगा इसका, ईगर, कीन, एक्साइटेड, इम्पेशेंट, एविड, इंथुसियास्टिक एंड क्यूरियस, अगैप, ये सारे इसके होंगे सिनोनिम्स। और हम आगे जाने के लिए क्या है, एगग है, यानी उत्सुक हैं। ये देखिए, ये दांडी यात्रा है, गांधी जी चल रहे हैं और ये भी इनके साथ साथ चलने के लिए काफी ज्यादा क्या है, उत्सुक हैं। वी वेटेड अगग फॉर न्यूज। ओके, तो दे आर मीन्स एक्साइटेड टू नो न्यूज, काफी ज्यादा उत्सुक हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।